हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी एक क्लास चली थी संकल्प सीरीज उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल और समूह को आदि परीक्षाओं के लिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ये संकल्प सीरीज का 14वां पार्ट है, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी पेपरों में आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, औ स्वर है। औ यानी कि किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए में दिया है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी में दिया है संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी में दिया है द्विगुण स्वर, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे ऐ होता है एक ऐ, जैसे मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ठीक है। ओ हो गया, औ हो गया। ये आपका क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। जैसे ए की बात करेंगे तो ये ओ प्लस ई से मिलकर बनता है। ये पुरानी वीडियो में भी हो चुके हैं, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार फिर से। ओ प्लस ई मिलकर होता है आई, ए होता है, ठीक है। और ओ प्लस ये ए मिलकर क्या होता है? आई हो जाता है। उसी प्रकार ओ का देखिए, ओ प्लस ओ, ठीक है। ओ हो जाएगा और ओ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर। चलिए, अगले वीडियो में हो चुका है, ये देखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, इसमें मतलब कतरनी, झटपट, पीलापन, पीलापन, घुड़साल इत्यादि शब्द हैं। तो ये कैसे शब्द है बताइए जरा, ये कैसे शब्द हैं? ऑप्शन ए रूढ़ शब्द दिया है, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी समुच्चयबोधक शब्द, ऑप्शन डी योग रूढ़ शब्द। तो ये कैसे शब्द हैं? ऑप्शन बी योग रूढ़, नहीं सॉरी, यौगिक शब्द। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोलता है फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इनमें आपके कौन कौन से फारसी शब्द हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। एक में दिया टिकट, दूसरे में दिया कबूतर, ऑप्शन 3 में दिया है इसमें दिसंबर, और 4 में दिया अपील, और 5 में दिया पैदावार। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये आपके ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए में दिया केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन बी में दिया 2 और 4, ऑप्शन सी में दिया केवल 4 और 5, ऑप्शन डी में दिया केवल 1। तो बताइए क्या सही आंसर हो सकता है इसका? बताइए। इसका सही आंसर है, पहले आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। बी में देखिए कि कौन कौन से हैं। केवल 2 और 4, 2 यानी कि कबूतर आपका फारसी शब्द है, और 4 नहीं होगा, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 5, 2 और 5 यानी कि ये 5वां। जो पैदावार है ये भी आपका फारसी शब्द होता है, और कबूतर आपका फारसी शब्द होता है। जो टिकट है आपका इंग्लिश शब्द है, अपील आपका इंग्लिश शब्द हो जाएगा, दिसंबर इंग्लिश शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 और 5 होगा, ठीक है। 2 और 5 यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, 4 की जगह 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यदि यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण है? बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए में दिया है इससे संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संभावनार्थक वाक्य। क्या सही आंसर है बताइए इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक तो यदि दिया है, यदि के साथ तो जुड़ा है, तो ऐसे वाक्य आपका संकेत देते हैं। तो ऑप्शन 2 बार संकेत है इसमें, तो संकेतवाचक, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, ये सही आंसर है इसके 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर बताया था वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे, और संरचना या रचना के आधार पे क्या था? वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें बोलता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से एक शब्द आपका शुद्ध है, बाकी आपके अशुद्ध है। क्या इसमें सही है बताइए? ऑप्शन ए भागीरथी, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी परीक्षा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये तो शुद्ध है। ऑप्शन डी आपका पृथक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी ये होता है, ठीक है, इससे छोटी की मात्रा नहीं आती, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे अशुद्ध लिखना चाहिए था इसको, अशुद्ध शब्द, ठीक है, तो अशुद्ध आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर, ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं बताइए? बहुधा, निरंतर, ठीक है, निदान, आखिर, ठीक है, तो एक समय का बोध कराता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कालवाचक, कालवाचक, ठीक है। निरंतर यानी कि जिसका कोई रुकना नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद, रेखांकित पद इसमें एक जो है, एक सो है, ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा है कि ये किस सर्वनाम के उदाहरण है। जो और सो आपके ऑप्शन ए में दिया अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बताया था पिछली वीडियो में भी, ठीक है, उनमें से 4 आपके ये हैं, तो इन्हीं में आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर रखना। 8वां क्वेश्चन है, समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए आणव, ऑप्शन आणव, अवधि और वारिस, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया पयोद, वारिद, नीरद। ऑप्शन सी में दिया उदक, तोय, पई। ऑप्शन डी में दिया महीधर, तुंग और अरद्री। तो क्या इसका सही आंसर बताइए? ऑप्शन ए, ठीक है, आणव, अवधि और वारिस, यही इसका सही आंसर है, समुद्र के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए में दिया 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? उद्देश्य हो गया, दूसरा आपका विधेय, विधेय, ठीक है। वाक्य के 2 मुख्य अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, ईश्वर यह, ठीक है, ये मिसप्रिंट होगा। मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक का उदाहरण है? यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। बताइए जरा, मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा बोला, तो बताइए क्या हो सकता है सही आंसर? मेरे द्वारा मकान ढहाया गया, तो क्या सही आंसर है बताइए? ऑप्शन ए में दिया अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, करण कारक हो जाएगा मेरे द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपके गढ़वाली शब्द दिए गए, ये उनका हिंदी अर्थ दिया गया है एक साइड, ठीक है, तो इनमें से एक सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए सेरा, सेरा बोला जाता है सिंचित खेत को, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पाखो, पाखो पहाड़ का एक हिस्सा होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी टूणामुणी, मामूली आपसी बोलचाल और मनमुटाव, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है, विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त है, ठीक है, उसमें उपसर्ग भी होगा, उसमें प्रत्यय भी होगा, ऐसा शब्द बताइए इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी कठिनतम, ऑप्शन सी संगत, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन डी, ठीक है, प्राकृत। ये ऐसा शब्द है, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। जैसे एक शब्द था, इसके मूल शब्द क्या है इसमें? कृत,
कृत, ठीक है। इसमें इक जुड़ा तो ये तिक हो गया, और इसमें आगे से उपसर्ग जुड़ा तो ये प्रा उपसर्ग जुड़ा है, और ये कृत आपका मूल शब्द हो गया, और इक आपका इसमें प्रत्यय हो गया, तो ये मिलकर आपका प्राकृतिक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है आज्ञा, वत्स, कवि, अग्रि, ये किस प्रकार के शब्द है? ऑप्शन ए विदेशज शब्द है, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी अर्ध तत्सम। बताइए क्या इसका सही आंसर है? क्या सही आंसर है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये है आपके, ये है तत्सम, ठीक है। आज्ञा भी, वत्स भी, कवि भी और अग्रि भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 3 तेरह होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पूरे लाभ में, ऑप्शन बी तितर बितर होना, ऑप्शन सी तंग करना, ऑप्शन डी चंपत होना। तो इसका सही आंसर है 3 तेरह होना, मतलब ऑप्शन बी तितर बितर होना, तितर बितर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से एक कौन कौन से आपके भाववाचक हैं बताइए। ऑप्शन ए परस्पर, 2 में दिया निजत्व, ऑप्शन सी में दिया वर्षा, और 4 में दिया वाहवाही, और 5वें में दिया दौड़। तो क्या सही आंसर है इसका? नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक तो 2 हो जाएगा निजत्व, ठीक है, और क्या हो जाएगा? वाहवाही हो जाएगा, ठीक है, 4 वाला हो जाएगा वाहवाही, और 5 दौड़, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 2, 4 और 5, ठीक है, 2, 4 और 5 ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अभिराम और अविराम का अर्थ बताइए। अभिराम, ठीक है, अभिराम हो गया, और अविराम, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं, बोलने में एक जैसी लगते हैं आपके। ऐसे जो शब्द होते हैं वो भिन्नार्थक, ठीक है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अभिराम और अविराम बताइए। ऑप्शन ए में दिया है लगातार और सुंदर, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस अभिराम का मतलब होता है सुंदर, इस अभिराम का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन रहा है, अभिराम सुंदर, ठीक है। और अविराम जिस पर विराम ना हो तो निरंतर, ठीक है। और निरंतर अभी बताते हैं कि कालवाचक विशेषण होता है, कालवाचक, ठीक है। तो अभिराम सुंदर होता है, और अविराम निरंतर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को अलग कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताइए इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया इसने वहाँ भारी भीड़ लगी थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया अभंग एक मराठी छंद है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं, गहरा संबंध है। घोर गलत हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह क्या हो जाएगा? गहरा संबंध है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 में देखिए एक प्रलयंकर हुंकार हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है, ठीक है, गहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है। इससे बोलता है अभिनंदन शब्द का अर्थ है। अभिनंदन शब्द का अर्थ है, तो क्या है इसका सही अर्थ? ऑप्शन ए में दिया दीप फूल आदि से पूजना, ऑप्शन बी में दिया भक्तिपूर्ण विनय या प्रार्थना, ऑप्शन सी में दिया किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, ऑप्शन डी में दिया अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर ये किस शब्द किस प्रकार से क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालवाचक, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी झक, ऑप्शन सी समीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो तद्भव रूप है वो वायु का, तो क्या है? हवा है, ठीक है, हवा।
तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।